हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग को वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य को पूर्णतः से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, मतलब कि शब्द से मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है, और वर्ण से मिलकर शब्द बनता है। तो हम लोग यहाँ वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, विचार को यानी अपने बात को, अपने विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए वाक्य किसे कहते हैं। विचार को माने अपने बात को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, एक वाक्य हो गया। रमेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है तो इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों चीज है। तीनों चीज मिलकर तब एक वाक्य बना है। जैसे रमेश कर्ता हो गया और पढ़ना क्रिया हो गया और कर्म हो गया, क्या थी, पुस्तक हो गया। तो इसमें क्या है, तीनों वाक्य है, तीनों शब्द है। तीनों शब्द से मिलकर एक वाक्य बना है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें इसका अर्थ निकल रहा है कि रमेश क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो यह क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो समझ गए कि वाक्य किसे कहते हैं कि विचार को, अपने बातों को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं वाक्य के कितने अंग है। वाक्य के कितने अंग है, तो वाक्य के कितने अंग है, तो वाक्य के 2 अंग है। कितने अंग है भाई, 2 अंग है। ठीक है, कौन कौन अंग है, तो आइए देखते हैं। हर वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। एक क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यानी उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में हम लोग सुरेश के बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या कि सुरेश, यहाँ क्या है, उद्देश्य है। यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, सुरेश के बारे में, कि सुरेश क्या है, एक क्या है, उद्देश्य है। नहीं, तो सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में सुरेश के बारे में कहा जाता है कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो वो एक क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। नहीं, यानी हमारा परिभाषा यह बताता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, नहीं, उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। ठीक है ना। तो सुरेश यहाँ पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें, इस वाक्य में सुरेश क्या है, एक उद्देश्य है। आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, विधेय किसे कहते हैं। तो विधेय किसे कहते हैं, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो सुरेश इसमें क्या हो गया, उद्देश्य हो गया है। तो इस वाक्य में सुरेश है, उसके बारे में कहा गया है कि वो पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ना है, क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है ना। यानी वाक्य कितने अंग हो गए, 2 अंग हो गए। एक उद्देश्य हो गया और दूसरा विधेयक हो गया। तो इस वाक्य में आप लोग देखिए, वाक्य के 2 अंग, उद्देश्य और विधेयक। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सुरेश पढ़ता है, तो यहाँ कौन पढ़ रहा है, सुरेश पढ़ रहा है, तो सुरेश क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और विधेयक क्या किसे कहते हैं, जी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेयक कहते हैं। तो सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो सुरेश तो यहाँ उद्देश्य हो गया, लेकिन पुस्तक पढ़ना क्या हो गया, विधेयक हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं भाई, वाक्य माने अपना, माने शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, यानी विचार को पूर्णतः से प्रकट करने वाले क्रिया से युक्त पद समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए।